चाय का पानी ज़्यादा खौलाने से चाय बदमज़ा हो जाती है। कच्चा आलू काटकर चाकू पर मलने से चाकू साफ हो जाता है। स्याह बूट पॉलिश में ज़रा सा सिरका मिला दिया जाए तो जूतों में ज़बरदस्त चमक आ जाती है। सिरका और पानी से शीशे की बोतलें और सुराहियाँ अच्छी तरह साफ हो जाती हैं। अगर दूध में नींबू का अर्क मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाया जाए तो जिल्द खूबसूरत हो जाती है। अगर होंठों पर स्याही या नीलाहट आ गई हो तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करें। आहिस्ता आहिस्ता होंठों की स्याही दूर हो जाएगी। अगर हाथ जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोलकर जले हुए मुकाम पर लगाने से फौरी आराम आ जाएगा। खाना खाने के बाद फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए भी मुफीद है और दांतों पर मैल भी जमने नहीं देता। अगर मुंह में कोई जख्म न होने के बावजूद मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मैदे में कुछ खराबी है। चाय बनाने के बाद क्यावादानी में जो पत्ती रह जाए उससे एक तो अंडे वाली प्लेटों को धोया जा सकता है जिससे अंडे की बू नहीं आती, और दूसरा ये कि इस पत्ती को खुश्क करके मनी प्लांट या गुलाब के पौधों में डाला जाए, यानी मिट्टी में मिलाया जाए तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं। बाल लंबे करने के लिए रात भर पानी में इमली डालकर भिगो दें और सुबह इस पानी से बाल धो लें। बाल धोने का ये अमल हफ्ते में एक बार ज़रूर करें। इसके साथ नारियल और बादाम के तेल से सर की मालिश भी करते रहने से सर के बाल लंबे हो जाएंगे। छाइयों से निजात के लिए स्याह तेल, काला जीरा, अदरक, सरस की छाल पीस कर गाय के दूध में शामिल करके छाइयों पर रोज़ाना रात को मलें और सुबह धो लें। जल्द ही छाइयों का खात्मा हो जाएगा। स्याह रंगत को सफ़ेद करने के लिए कलवंजी को दूध में पीसकर हल्का सा गर्म करें और रात सोने से पहले चेहरे पर मालिश करके सो जाएं। सुबह उठकर साबुन से मुंह धो लिया जाए तो आपकी स्याह रंगत नुमाया तौर पर सफ़ेद हो जाएगी।